हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मुझे आशा ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, कृपया वीडियो को स्किप ना करें। तो देखिए क्या दिया है। वन लीनियर क्वेश्चन है सभी। मुख गुहा के बारे में हम लोग जानेंगे। मुख गुहा से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में दिया है। पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है, यानी जो आपका मुख गुहा होता है, पाचन क्रिया उसी से आरंभ होती है। कुछ पदार्थों का पाचन मुख में ही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंह में भोजन की यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? यांत्रिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है, यांत्रिक अभिक्रिया में दांत जीभ की सहायता से भोजन को टुकड़े में पीसता है। क्या करता है? भोजन को टुकड़े कर पीसता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत लार ग्रंथियों में निकलकर जीभ की मदद से भोजन मिलता है। समझ में आया? यानी जो दांत क्या करते हैं, दांत से भोजन जीभ की सहायता से चबाते हैं, ये यांत्रिक क्रिया हो गई। और जो पाचक रस भोजन को पचाता है लार ग्रंथि से निकल के, वो है कौन सी क्रिया हो गई? रासायनिक क्रिया हो गई। ठीक है। आगे देखिए, लार में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्या प्रकार के? दो प्रकार के एंजाइम, टायलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, जो कि पाचन में सहायता करते हैं। मनुष्य के मुख एक दरार के समान होता है, जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है, जिससे मुख गुहा कहते हैं। नेक्स्ट है, मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है उसे तालु कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांतों की एक पंक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत गर्भदंती, द्विबारदंती तथा विषमदंती होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दांतों की विशेषता है कि मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? गर्भदंती, द्विबारदंती तथा विषमदंती। इसको समझ लीजिए। गर्भदंती मतलब ये जो मसूड़ा होता है मनुष्य का, जिसमें जबड़ा होता है, जिसमें दांत होते हैं, तो ये दांत यहाँ देखते हैं, वो यहाँ इस तरह गड्ढे में धसे होते हैं। दांत का जो सोर होती है वो क्या होती है? गड्ढे में होती है। तो गर्त मतलब क्या होता है? खाई या गड्ढा। इसलिए इसके दांत को क्या कहते हैं? गर्दंत। इस तरह जो दांत होते हैं इनका निचली भाग क्या होता है? नीचे होता है, गड्ढे में होता है, इसलिए इसको गर्ददंती कहते हैं। द्विबारदंती मतलब ये जीवन में दो बार निकलते हैं मनुष्य के दांत। एक ठो जो जन्म के कुछ समय बाद निकलता है मनुष्य में दांत, तो दूध के दांत कहते हैं, जिसको दूध के दांत। यह दांत कुछ समय तक रहता है, 6-7 वर्ष की आयु तक। उसके बाद यह टूट के गिर जाता है, फिर दूसरा दांत निकलता है। यानी जीवन में दो बार निकलते इसे द्विबारदंती। विषमदंती मतलब मनुष्य में जितने भी दांत है वह एक जैसे नहीं है, वो कैसे हैं? अलग अलग है। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। कृंतक, रदरक, अग्रचवर्णक और चवर्लक, इसीलिए इसको विषमदंती कहते हैं। मतलब सभी दांत अलग अलग प्रकार के, 4 प्रकार के। गर्ददंती जबड़े में धसे होते हैं। गर्ददंती क्या कहते हैं? जबड़े में धसे। द्विबारदंती जीवन में 2 बार उगते हैं। विषमदंती मतलब एक से अधिक बार उगते नहीं है, एक से अधिक प्रकार के होते हैं। गलत लिखा है। नीचे है, मनुष्य के जबड़ों में 16, प्रत्येक जबड़ों में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं। मतलब 16 ठो ऊपर और 16 ठो नीचे, 32 ठो। जबड़े के आधे दांत दाएं तथा आधे दांत बाईं ओर होते हैं। प्रत्येक और 2 कृंतक, 1 रत्नक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक होते हैं, दांत पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, जो दांत का सूत्र होता है 21-23/21-23। ये बटा का मतलब भाग नहीं देना। ये ऊपरा जबड़ा हो गया मान लीजिए, ये निचला जबड़ा हो गया। ठीक है। और इसका दूना करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं। मतलब ये एक तरफ का बता रहा है। जैसे एक जबड़ा है तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह एक तरफ इतना होगा, फिर दूसरे तरफ भी उसी तरह होगा। ठीक है। उसी तरह नीचे का भाग है, एक तरफ इतना, एक तरफ इतना। उसी का फार्मूला लिखा है 21-23। कृंतक कितना होगा? 2 ठो। फार्मूला अच्छे समझिए। 21-23 होता है ना, तो इंसीजन होता है केनाइन, प्री मोलर होता है और ये मोलर होता है।
फिर इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 2 1 3, 2 5 3 8, 8 दूना 16, मतलब इनकी संख्या 4 होती है। इंसीजर पूछा जाए 4, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 2 3 6, इस तरह 16 दांत होते हैं। कोई 16 दूना 32। नेक्स्ट है मनुष्य के दांत 2 बार उगते हैं। पहले सहसावस्था में जिनकी संख्या 20 होती है, यानी दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितना होती है, 20 होती है। इसको दूध के दांत, मिल्क टीथ, क्षीर दंत या अस्थायी टीथ भी कहते हैं। जिसे दूध के दांत और वयस्क में निकले दांतों को अस्थायी दांत कहते हैं। इसमें 32 दांत होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख गुहा के फर्श पर एक मोटी और मांसल जीवा पाई जाती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिका के द्वारा मनुष्य के भोजन के स्वाद जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, ऐसे 4 स्वाद का ज्ञान मनुष्य को होता है, जो कि जीभ पर छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं जिसे पैपली कहते हैं उन्हीं के द्वारा। जीभ के अग्रभाग से मीठे, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको याद करिएगा। अग्रभाग से मीठे, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के से खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। जीभ भोजन को चबाने तथा उसमें लार मिश्रित करने में मदद करती है। उमामी टेस्ट मोनोसोडियम ग्लूटेमेट मांसाहार खाने का स्वाद का होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से शुरू होता है, यानी मुख से। कहाँ शुरू होता है, मुख से। कृंतक सबसे आगे चपटे और धारदार होते हैं, भोजन को काटने में सहायता करते हैं। रदनक नुकीले होते हैं, भोजन को फाड़ते हैं। अगला चवड़क तथा चवड़क भोजन को पीसते हैं। ठीक है, बस इसमें यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। लाइक आप लोग ज़रूर कर दिया करिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, और हो सके तो कमेंट भी कर दिया करिए वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।